भोपाल एम्स की मोर्चरी। बाहर खामोशी है और अंदर एक बेबस पिता की रूह कपा देने वाली जिद है। 12 मई को नोएडा की बेटी ट्विशा शर्मा की मौत हुई। अब तकरीबन 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ट्विशा का पार्थिव शरीर अब भी अपनी अंतिम विदाई का इंतजार कर रहा है। सवाल ये है कि एक पिता अपने कलेजे के टुकड़े को मुखाग्नि देने में देरी क्यों कर रहा है? क्या ये सिर्फ एक दुख है या फिर सिस्टम के खिलाफ एक हारी हुई जंग? ट्विशा की मौत पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। ससुराल वाले इसे आत्महत्या कह रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही इशारा करती है, लेकिन ट्विशा का परिवार चीख चीख कर कह रहा है कि ये हत्या है, हत्या है, हत्या है। उन्हें बेटी के शरीर पर मिले वो निशान सोने नहीं दे रहे। उन्हें डर है कि अगर आज अंतिम संस्कार कर दिया तो शायद सच भी हमेशा के लिए राख हो जाएगा। ट्विशा के सास गिरिबाला सिंह, जो खुद एक रिटायर्ड जज हैं और पावरफुल बैकग्राउंड से आती हैं, उनके फ़ोन की कॉल डिटेल्स ने इस मामले में नया मोड़ ला दिया है। पीड़ित परिवार का सवाल सीधा है, मौत के ठीक बाद गिरिबाला सिंह ने किन लोगों को फ़ोन किया? लिस्ट लंबी है और चौंकाने वाली भी। इस लिस्ट में एडीजे, लोकायुक्त, जिला न्यायाधीश और वकीलों के नाम शामिल हैं, वो भी बड़े बड़े। चलिए मान लेते हैं ये फ़ोन कॉल सांत्वना देने के लिए या तो आए होंगे या किए गए होंगे या शोक जताने के लिए होंगे, लेकिन परिवार का असली सवाल कुछ और है। गिरिबाला सिंह ने घटना के तुरंत बाद सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की देखरेख करने वाले टेक्नीशियन से क्यों बात की? क्या दुख की उस घड़ी में सीसीटीवी की चिंता सबसे बड़ी थी? परिवार का शक यहीं से गहराता है कि कहीं सबूतों के साथ कोई खेल तो नहीं हो गया। ट्विशा के पिता चाहते हैं कि मामले की स्वतंत्र जांच हो, दोबारा पोस्टमार्टम हो और एक एसआईटी बनाई जाए। पुलिस का कहना है कि दोबारा पोस्टमार्टम उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ साफ है तो स्वतंत्र जांच से डर कैसा? क्या पद, प्रतिष्ठा और प्रभाव सच को दबा देंगे? ट्विशा के पिता आज खुद को एक ऐसी जगह खड़ा पाते हैं जहां एक तरफ बेटी के अंतिम संस्कार का धर्म है और दूसरी तरफ उसे न्याय दिलाने की जिम्मेदारी। ये मामला अब सिर्फ ट्विशा का नहीं रहा, ये उन तमाम बेटियों का है जिनके लिए न्याय की राह पुलिस, कोर्ट और रसूखदारों के चक्करों में कहीं खो जाती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से ये परिवार बस एक ही बात पूछ रहा है, क्या इस सिस्टम में एक आम पिता की आवाज़ रसूखदारों की फाइलों के नीचे दबकर दम तोड़ देगी? क्या ट्विशा को इंसाफ मिलेगा या ये केस भी तारीखों के बोझ तले कहीं दब जाएगा?